Hello students, in this video we will continue further with is matter around us pure. Okay, now we have already seen, now we have already seen what is distillation, what is evaporation, how do you separate solid from liquid. आप कुछ separation techniques हम लोगों ने already पढ़ी हुई है. Okay. Now we are going to study few more separation techniques in this video. So the next technique that we are going to look at is something called as centrifugation. Okay. Now centrifugation, ये जो word है, ये word आता है centrifugal force से. Now when I say centrifugal force, ये centrifugal force क्या होता है बेसिकली कि आप मान लो कि आप एक बस में बैठे हुए हो, ओके, एंड या गाड़ी में बैठे हुए हो और गाड़ी ये अगर जो ये इस तरह से टर्न देती है तो व्हाट हैपेंस टू यू, आपको ऐसा लगता है ना आप बाहर की तरफ फेंके जा रहे हो. सो दिस इज ड्यू टू एन इमेजिनरी फोर्स विच इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, सो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेसिस पे ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक जो है वो डिपेंडेंट है. So let's try to understand कि ये centrifugation technique होती क्या है. What is this centrifugation technique? Okay. So ये centrifugation technique is something that you also use during making buttermilk at home. सो बटर मिल्क में से आप जब बटर होता है, मक्खन होता है, आप जब उसको सेपरेट करते हो तो आप कैसे करते हो. सो बेसिकली आपके पास अगर जो मान लो दही है, ओके, उस दही के अंदर मलाई भी है, ओके, लेट्स से देयर इज क्रीम, तो आप क्या करते हो कि आप उसको ऐसे रोल करते हो ना. बेसिकली आप एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है एंड यू कंटिन्यूसली आप इसको ऐसे घुमाते रहते हो. ना घुमाने के वजह से क्या होता है कि घुमाने के वजह से जो बटर मिल्क के पार्टिकल्स एंड जो बटर के पार्टिकल्स है ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं. दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज जो हेवियर पार्टिकल्स होता है, हेवियर पार्टिकल्स सेटल एट द बॉटम एंड जो लाइट पार्टिकल्स होता है, लाइट पार्टिकल्स दे फ्लोट एट द टॉप. ओके, so this is what happens inside a centrifugation instrument. या centrifugation में यही होता है कि आप ना इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आप जिसको कहोगे स्टरर. ओके, स्टरर या रोटेटर या जो भी आप बोल दो, आप कंटिन्यूसली इसको रोटेट करते हो. रोटेट करने पे क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं द पार्टिकल्स सेटल एट द बॉटम. हेवियर पार्टिकल्स जो होते हैं दे सेटल एट द बॉटम. ओके, एंड ये लाइट पार्टिकल्स हमें पता है कि ये ऊपर फ्लोट करेंगे. सो इसी टेक्निक को सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है. ओके, आई जस्ट शो यू अ डायग्राम नाउ ताकि आपको ये समझ में आ जाए. सो ये देखो, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग फाइनली सस्पेंडेड और कोलाइडल पार्टिकल्स इन अ लिक्विड बाय व्हर्लिंग द लिक्विड. व्हर्लिंग मतलब घुमाना, ऐसे उसको कहा जाता है व्हर्लिंग एट अ वेरी हाई स्पीड इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगेशन. ओके, नाउ ये हम लोग फिल्टर पेपर क्यों नहीं यूज करते. फिल्टर पेपर इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि ये कोलाइडल पार्टिकल्स जो है ये फिल्टर पेपर से पास हो जाता है. सो दैट इज व्हाई यू कैन नॉट यूज फिल्टरेशन टेक्निक ओवर हियर. सो वी यूज सेंट्रीफ्यूगेशन. नाउ द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन वेरी फाइन सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन इज whirled rapidly, then the heavier particles are forced towards the bottom of the liquid and the lighter particles stay at the top. देखो ये centrifuge है. ओके, इसके अंदर you have 4 test tubes. ओके, एंड इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर ये अलग टाइप का सेंट्रीफ्यूज है. मतलब इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर आप लिक्विड डालते हो तो एक टाइप के जो पार्टिकल्स होता है वो एंड पे सेटल हो जाता है एंड जो बचा हुआ लिक्विड होता है वो ऊपर की तरफ होता है. Okay, so the process of centrifuging is employed in separating cream from the milk. This process is generally employed in separating colloidal solutions which can easily pass through filter paper. So जो colloidal solutions जहाँ पे particles can pass through filter paper, तो आप filtration technique use नहीं कर सकते
तो उस टाइम पे ये जो है ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक आपको यूज करनी होती है। ओके, ये देखो ये यहाँ पे एग्जाम्पल मेथड दी हुई है। सो pour full cream milk in test tube with a pivot in laboratory centrifuge. Shut the lid of the centrifuge and switch on the current. When the centrifuge starts working, the tube containing milk swings out in the horizontal position. ये देखो ये सारे ट्यूब horizontal position में है and whirls around its axis at a high speed. ये axis है, this line is an axis. तो ट्यूब continuously ये horizontal circle में घूमती रहती है। The centrifugal force in the outward direction pushes the heavier particles outwards. तो heavier, ये जो dark particles है ये देखो ये heavier particles है, ये बाहर की तरफ चले जाता है, तो ये टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे जाता है। And the heavier particles of the proteins, carbohydrates are pushed towards the bottom of the tube. So heavier particles ये bottom की तरफ push हो जाता है, but the lighter particles of the fat stay near the top. So fat के जो lighter particles है they stay near the top of the tube and hence separate out. So if you see over here, फिर आप उस ट्यूब को वापस जब सीधा कर दोगे तो यही होगा, heavier particles नीचे की तरफ होंगे, lighter particles जो होंगे वो ऊपर की तरफ होंगे। So I hope you have understood this कि ये centrifugation technique क्या होती है, what is this technique of centrifugation. Okay, now इसके क्या कहते हैं applications important है। It is employed in milk dairies to separate cream from the milk. It is employed in diagnostic laboratories in testing urine samples. It is employed in blood banks to separate different constituents of bloods. It is used in drying machine to squeeze out water from the wet clothes. Basically washing machine में जो ड्रायर्स होते हैं, ड्रायर्स में भी क्या होता है, ये ऐसे ड्रायर गोल गोल घूमता रहता है एंड जो उनमें पानी होता है वो पानी बाहर की तरफ फेंका जाता है। ठीक है, so I hope you have understood this. Okay, now we will look at the next technique. जो next technique हम लोग देखेंगे that is separation through funnel. Okay, now when we talk of separating funnel की जो technique है, it is used to separate two immiscible liquids. Okay, जो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, मिसिबल मतलब जिनको आप मिक्स, जो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाता है, उनके लिए तो हम लोग डिस्टिलेशन की टेक्निक यूज करता है। बट जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स वो होता है विच कैन नॉट बी मिक्स्ड। विच कैन नॉट बी मिक्स्ड, उनके लिए आप नॉर्मल टेक्निक्स जो है वो नॉर्मल टेक्निक्स यूज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज द नॉर्मल टेक्निक्स, आपको ना कोई और टेक्निक्स जो है वो यूज करनी होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एग्जांपल ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स इज ऑयल प्लस वाटर। आप ऑयल एंड वाटर को मिक्स करोगे तो क्या होता है कि वाटर की जो लेयर है वो ऐसे नीचे होती है, दिस इज लेयर ऑफ वाटर, एंड जो ऑयल की लेयर होती है वो ऑयल की लेयर इसके ऊपर होती है। ओके, हाँ ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, दीज टू लेयर्स आर सेपरेटेड। वही आप वाटर प्लस अल्कोहल करो तो पैक बन जाता है, राइट। सो व्हेन यू हैव वाटर प्लस अल्कोहल तो उसमें दो लेयर सेपरेट नहीं होती, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती है। बोथ द लेयर्स मिक्स विथ ईच अदर और बोथ लिक्विड्स मिक्स विथ ईच अदर, सो दिस बिकम्स योर मिक्सेबल मिक्सचर या मिक्सेबल कॉम्बिनेशन। एंड ये जो आपका होता है इमिसिबल कॉम्बिनेशन होता है। ये जो इमिसिबल कॉम्बिनेशन होता है, इमिसिबल कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं। इट इज अ वेरी वेरी सिंपल मेथड। एक ना ये इस तरह का एक ऐसा फ्लास्क होगा, यहाँ पे स्टॉप कॉर्क होगा, आप इस मिक्सचर को ना इसमें पुट करते, यू पुट दिस मिक्सचर इन दिस। आपको पता है कि ये जो लाइटर पार्टिकल होगा ये ऊपर होगा, सो लाइट कंपोनेंट, एंड नीचे जो होगा यू वुड हैव द हेवियर कंपोनेंट। अपना धीरे से ये स्टॉप कॉर्क खोलते हो एंड बहुत ही कम पार्ट खोलते हो ताकि ये जो लिक्विड है ना यहाँ से ड्रॉप ड्रॉप गिरता जाए, क्योंकि आप बहुत
आप पूरा खोल दोगे एंड ये तुरंत नीचे आया तो ये दोनों फिर मिक्स होने के चांसेस है ना, तो आप इनको अलग नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप ये ओपन कर देते हो, सो धीरे धीरे जो आपका हेवियर कंपोनेंट है वो गिरता जाता है एंड योर लाइटर कंपोनेंट डज नॉट गेट डिस्टर्ब। ओके, सो दिस इज अ टेक्निक विच इज बेस्ड ऑन सेपरेटिंग फनल एंड ये जो आपका डिवाइस है इसको कहा जाता है सेपरेटिंग फनल। नाउ दो इमिसिबल लिक्विड्स कौन से होते हैं? सो मान लो कि कोई ऑर्गेनिक लिक्विड है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक मतलब जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, ओके, या लिक्विड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, सो ये ऑर्गेनिक लिक्विड को अगर जो आप वाटर के साथ मिक्स करते हो तो बहुत बार इनका जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज इमिसिबल, ये इमिसिबल कॉम्बिनेशन होता है एंड इस इमिसिबल कॉम्बिनेशन को सेपरेट करने के लिए हम लोग ये टेक्निक जो है वो यूज कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी शो यू अ डायग्राम नाउ। आप अगर जो डायग्राम देखोगे तो देखो ये इस तरह का सेपरेटिंग फनल है। सो यू हैव बेंजीन विच इज अ लाइटर कंपोनेंट, इट इज मिक्स्ड विथ वाटर विच इज अ हेवियर कंपोनेंट। पानी जो है वो धीरे 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 वो नीचे आ जाएगा एंड लाइटर कंपोनेंट जो है इट विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम योर हेवियर कंपोनेंट। एक पॉइंट के बाद इनफ पानी निकल जाता है, अब बस इसको क्लोज कर दो, ठीक है, फाइन। ओके, वी विल जस्ट गो थ्रू दिस पार्ट नाउ ताकि ये समझ में आ जाए आपको। यू कैन सी दैट separation of a mixture of two immiscible liquids which cannot mix. The separation of two immiscible liquids is based on the difference in their densities. जो heavier liquid होती है वो नीचे होती है, जो lighter liquid होती है वो ऊपर होती है। So ये जो principle है ना, that principle is very important. The apparatus used for separation is separating funnel. Okay. It is a long glass tube provided with the tap at its bottom. The table below shows different immiscible liquids which can be separated. So benzene and water, kerosene and water, turpentine oil and water, chloroform and water, mustard oil and water. Now usually सारे cases में water heavier liquid होता है, बस chloroform and water में chloroform is the heavier liquid. And इनको आप separating funnel से आप इनको ये कर सकते हो, okay, separate कर सकते हो। Now, close the tap of a separating funnel and clamp it in vertical position. Pour the immiscible liquid mixture, say benzene and water, in the separating funnel. Allow the mixture to stand for half an hour or more. ये क्यों करना होता है? ताकि दो लेयर सेपरेट हो जाए एक दूसरे से। Okay. The immiscible components of the mixture, that is benzene and water, separate out into two distinct layers. बेंजीन हल्का होता है तो बेंजीन फॉर्म्स द लाइटर लेयर ऑन द टॉप एंड द वाटर फॉर्म्स द हेवियर लेयर एट द बॉटम। ओके, अब यहां पे क्या होता है, नाउ यू हैव टू प्लेस द कोनिकल फ्लास्क और बीकर अंडर द नोजल। यहां पे आप कोनिकल फ्लास्क रखोगे, टर्न द टैप जेंटली सो दैट वाटर ट्रिकल्स इन द फ्लास्क। सी, वाटर धीरे 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 आना चाहिए और द बीकर ड्रॉप बाय ड्रॉप। ओके, क्योंकि आप अगर जो पूरा खोल दोगे तो ये मिक्सचर यहाँ का डिस्टर्ब हो जाएगा। वंस द वाटर इज ड्रेन्ड आउट, क्लोज द टैप। नाउ प्लेस अनदर कोनिकल फ्लास्क और बीकर अंडर द नोजल, ओपन द ट्रैप टू ड्रेन आउट बेंजीन। सो एक बार वाटर निकल गया फिर आप बेंजीन को ऐसे निकाल सकते हो। सो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग एनी टू इमिसिबल लिक्विड्स। हमने पीछे एग्जाम्पल देखे ही थे, 4 से 5 एग्जाम्पल्स थे वहां पे उस टेबल में। The method is used in separation of slag from the molten metals during their extraction. So, मैं ना आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये क्या कहना चाहता है, लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू। सो जब आप आयन को एक्सट्रैक्ट करते हो, सी आयन नेचर में डायरेक्टली आयन के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। नेचर में जो आयन होता है, दस आयन इज प्रेजेंट, आयन जो होता है, आयन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ Fe2O3, आयन ओर, दैट इज आयन ऑक्साइड। सो एक ब्लास्ट फर्नेस होता है, जैसे फर्नेस का काम ही है वो होता है ना कि ये ऐसे ये ब्लास्ट फर्नेस होता है के अंदर ना यू हैव अ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर। सो यहाँ से ये जो Fe2O3 है, आप Fe2O3 को पाउडर करते हो, क्रश करते हो,
एंड ये Fe2O3 आप अंदर डालते हो। यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है इट इज वेरी हाई, अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर होता है। ओके, ना नेक्स्ट ईयर ना हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन क्या होता है। सो Fe2O3 आप यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन को आप डालते हो, Fe2O3 इनके साथ रिएक्ट करके गेट्स कन्वर्टेड इनटू आयन, दैट इज Fe, ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, साथ में Fe2O3 के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होती है ना, देयर इज व्हाट डू यू से, इम्प्योरिटीज भी होती है। नाउ यहाँ पे ये जो इम्प्योरिटीज होती है, बिकॉज टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है, आयन इज ऑब्टेन्ड इन मोल्टन स्टेट, एंड ये जो इम्प्योरिटीज होती है, ये इम्प्योरिटीज आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड इन मोल्टन स्टेट। ठीक है, अब ये जो हमारा आयन है, दिस आयन विच इज ऑब्टेन्ड इन अ मोल्टन स्टेट, ओके, it has got more density, it is heavier, and ये जो impurities which are also obtained in molten state, इन impurities को कहा जाता है slag, so they are lighter। so क्या होता है कि ये जो आयन है which is molten ion which is heavier, ये ऐसे नीचे होगा, this is your molten ion। आप इसको यहां से ऐसे कलेक्ट कर सकते हो, कैन कलेक्ट दिस। एंड ये जो इम्प्योरिटीज होती है, बिकॉज दे आर ऑल्सो इन मोल्टन स्टेट एंड दे आर लाइटर, ये इम्प्योरिटीज जो होती है इसके आयन के ऊपर होती है। इन इम्प्योरिटीज को आप अलग से कलेक्ट कर सकते हो, दिस बिकम्स योर स्लैग। ये जो मोल्टन इम्प्योरिटीज होती है इसको स्लैग कहा जाता है। सो यू कैन सी दैट यहाँ पे सेपरेटिंग फनल वाली ही टेक्निक यूज की गई है ना। मोल्टन आयन को हमने, ये हेवियर है वो नीचे सेटल हुआ है, एंड स्लैग विच इज लाइटर वो ऊपर सेटल हुआ है, एंड आप इन दोनों को अलग से कलेक्ट कर रहे हो। ओके, सो दिस टेक्निक हैज ऑल्सो गॉट एप्लीकेशन इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयन। ओके, बस आयन के ही एक्सट्रैक्शन में नहीं, और भी अदर मेटल्स जहां पे ये ब्लास्ट फर्नेस यूज किया जाता है, वहां पे ये जो टेक्निक है, मतलब ये डिफरेंस इन डेंसिटीज वाली टेक्निक जो है वो यूज की जाती है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं है। सो आज के लेक्चर में अब तक हमने दो टेक्निक्स पढ़ी है, वन इज अ सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक एंड सेकेंड वन इज अ सेपरेटिंग फनल टेक्निक। ठीक है, ओके ओके, we will stop over here. In the next video we will look at two more techniques. So one is chromatography and second one is how do you separate the components of air. Air के जो components हैं, उन air के components को कैसे separate करता है, ये दो चीजें जो है वो हम लोग next video में देखेंगे। Okay, I'll send you an assignment now. Please start solving that assignment. ठीक है, चलो bye everyone.